पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से 1982 में यादगार ड्रामा सीरियल बहादुर अली टेलीकास्ट की गई। इस ड्रामे के मुसन्निफ कमर अली अब्बासी थे और ये इकबाल हैदर की पेशकश था। आज आप इस सिलसिले की 5वीं और 6ठी किस्त मुलाहिजा फरमाएंगे। कमर अली अब्बासी के तहरीर किए हुए बच्चों के सिलसिलेवार खेल की पेश कर रहे हैं। हिदायत दी है इकबाल हैदर ने और ताउन है बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड का। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेहनत ज़ाय नहीं की। मैं कहाँ हूँ? बेटे, मेरे बेटे, तुम मेरे पास हो, मेरे घर। तुम सड़क के किनारे पड़े थे, मैं वहां से गुजर रहा था, तुम्हें उठा कर ले आया। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी। खुदा का शुक्र है कि तुम सुन सकते हो। मुझे डर था कहीं, लेकिन बेटे अब तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? बहादुर अली। अच्छा 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 अच्छा, अब तुम आंखें बंद करके सो जाओ। हाँ? शाबाश। अच्छा हुआ तुम उठ गए। लो, मैं तुम्हें अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। मेरी बकरी बहुत मीठा दूध देती है, इसमें शक्कर मिलाने की जरूरत नहीं होती। मैंने तुम्हारे लिए हरी मिर्चों में मटर पकाई है। मेरे खेत में सारी सब्जियां होती हैं। तुम बाहर निकल कर देखोगे तो तुम्हें जमीन का ऐसा रंग नजर आएगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे थे और ये सड़क के किनारे क्यों पड़े थे? मैं तुझे एक बहादुर और सच्चा आदमी देखना चाहती हूँ। हमारी माँ एक बहादुर औरत थी, लेकिन बेटे तुम रोओगे बिल्कुल नहीं। तेरा मामू ठीक कहता है, बहादुर मेरे घर को लड़ाई का मैदान बना के छोड़ेगा। तुम गांव क्यों जाना चाहते हो बेटे? वहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता था। लेकिन वो तो अब वहाँ मेरा घर है, खेत है, मैं अपनी जमीन पे फसल उगाऊंगा। फसल? लेकिन क्यों? मुझे बहुत से पैसे चाहिए। पैसे? पैसों का तुम क्या करोगे? मैं किताबें खरीदूंगा, पढ़ूंगा। मैं तुम्हें किताबें खरीद कर दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बेटे, डॉक्टर दर्द दूर करने की दवा देता है ना, मैं भी तो वही करता हूँ। अल्लाह मदद करता है तो दर्द दूर हो जाता है। इस वादी की बूटियों में अल्लाह ने बड़ी तासीर दी है। बाबा, तुम मुझे डॉक्टर बना दोगे? बेटे, दुनिया में इंसानियत की खिदमत करने से अच्छा और कोई काम नहीं है। आओ भैया, क्या हाल है बेटे? क्या तो नहीं है, खांसी है। खांसी है? आजकल मौसम ही खराब है। सिकाई की थी? की तो थी। अच्छा, मैं ये माजून दे रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह कल तक खांसी भी जाती रहेगी। दिन में 3 मरतबा खिलाना इसे। हाँ? जाओ। अच्छा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हाँ भाई शबराती, क्या बीमार हो गए? मैं तो बीमार नहीं हुआ हकीम साहब, पर वो भैंस बीमार हो गई है मेरी। अरे 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 अरे, क्या हुआ उसे? बस हकीम साहब, दूध बहुत कम दे रही है। जरूर कम दे रही होगी। तुमने खीस जो नहीं खिलाया था उसका। हकीम साहब बस आपके ये सुफूफ ले जाओ। अच्छा जी। आओ बेटे, आओ आओ। कहाँ चले गए थे? खेत देखने गया था। अच्छा, पसंद है? इतनी सब्जियां फूल तो मेरे गांव में भी नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई जुमा, आओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ 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 आओ। आओ बैठो बैठो।
हाँ भाई, कैसे हो? तेरे लिए दुआएं करता हूँ दिन रात। चलो, कोई तो मेरे लिए दुआएं करता है। जुमा, ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया अपने बेटे का। ये पहले आया ही नहीं था, अब ये मेरे पास ही रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे मालूम होता कि तेरा बेटा आ रहा है तो अभी जो ढेर सारी मूंगफलियां खाला को दे आया, यहाँ ले आता। अरे अच्छा ही किया खाला को दिया, यहाँ टोकरी भरी रखी है। खैर, अब लाऊंगा मजे मजे की चीजें। क्या नाम है तेरा? बहादुर अली। लो, बहादुर मैं हूँ और नाम रख लिया तुमने। मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। बस अब तेरा नाम और मेरी बहादुरी दोनों चलेंगी। लेकिन तू तो कुत्ते से डरता है, फिर बहादुरी? अरे वो तो कुत्ते से इसलिए डरता हूँ कि उसके काटने से। तुम कुत्ते से डरते हो? मैं तो नहीं डरता। फिर ठीक है, तुम कुत्ते से नहीं डरते और मैं शेर से नहीं डरता। मैंने तो तुझे बैल से तक डरते देखा है। अरे वो तो मरखाना बैल था, पेट फाड़ देता तो। और अंधेरे से जो तू डरता है? बस बस, अब तू मेरी बेइज्जती कर रहा है बच्चे के सामने। हाँ, अरे ना 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 जुम्मा, गुस्सा ना करना। बैठ जा बैठ जा। अरे मैं तुझे शरबत पिलाता हूँ। शरबत? हाँ, शरबत। वो नहीं, ये। अच्छा भाई, आज से तेरी और मेरी दोस्ती पक्की है। उस्ताद, एक 50 रुपए दे दे। देख, मुझे आज बड़ी सख्त जरूरत है। उस्ताद, तू मुझे कसम ले ले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो यूं बोलना। उधर भी? क्या हुआ इसे? अरे शरारती है, लाख मना करूं लेकिन इधर उधर निकल जाती है। इसका पाँव तो बुरी तरह। कसूर इसी का है बेटे, न ये गले से अलग होती, न जमींदार का कुत्ता हमला करता। जमींदार के कुत्ते ने हमला किया है? हाँ बेटे, बच गई ये शरारत की पुड़िया, वरना वो तो आज मार डालता इसे। लो इसे, मैंने पट्टी बांध दी है। लो। हकीम साहब, ये आपसे मिलने आए। हकीम साहब, हकीम साहब, वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मेरी बहन सुबह आंगन में गिर गई, उसके पांव की हड्डी टूट गई है। कहाँ है वो? वो जी अपने आंगन में लेटी हुई है। आप चलकर जरा देख लें, बड़ी तकलीफ में है जी वो। चलो, कहाँ जाना है? वो जी मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। कहाँ है? बाहर खड़ी है जी। बेटे, बेटे। वो हकीम साहब, वो जरा जल्दी है, जल्दी कर ले जरा। कब गिरी थी? वो जी आज सुबह जी। और तुम दोपहर में आ रहे हो? ओहो हकीम साहब, वो बस जरा जल्दी है, आप जल्दी चले चले, बहुत तकलीफ में है जी वो। मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप चले चले बस। बेटे, बेटे, बस चले चले कहाँ चला गया है? वो जल्दी कर लें जरा। जुम्मा भाई, अच्छा हुआ तुम्हारी दुकान खुली है। क्यों, खैर तो है? ये देखना, इसका कुंडा गिर गया है। ये करीमन का है। चांदी का है? नहीं, सोने का है। क्या हुआ, ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है, मजीदे की दुकान पर ले जा, मैं नहीं कर सकता। ला दे दे भैया, मैं मजीदे की दुकान पर हुआ हूँ, कहीं वो दुकान बंद ना कर दे। ठीक है। क्या बात है जुमा भाई, इतने दिनों बाद काम आया और तूने इनकार कर दिया। यार बात यह है कि अब मैं ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। वो क्यों? बस अब तू दुआ कर, अपने ही सोने पर काम करूं। सोच ले, दुकान पर आए हुए ग्राहक को वापस नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो। जब तक तेरी दुकान मौजूद है मैं भूखा नहीं मर सकता। मैं भी अब उधार बंद करने ही वाला हूँ। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। बेटे कैसे आए? बाबा कह रहे हैं सरसों आ गई। हाँ बेटा, आ तो गई है। अच्छा तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं खुद ला देता हूँ। बहादुर बेटे,
इधर आ बेटे, इधर आ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, बैठ। ये लड्डू, ये रेवड़ियां, ये सब? हाँ हाँ, मैं तेरा चाचा हूँ ना, इसलिए लाया हूँ। तू खाएगा तो मुझे मजा आएगा। ये सब ले लो। हाँ हाँ, और भी लाऊंगा। मैं तो तेरे लिए शहर की अंग्रेजी मिठाई भी मंगवाऊंगा। तुमने खाई है शहर की मिठाई? नहीं भाई, शहर की मिठाई बहुत पैसों की आती है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे पैसे कहाँ, लेकिन देखना एक दिन मेरे पास बहुत से पैसे होंगे। कहाँ से आएंगे? मैं सोना बना रहा हूँ, जिस दिन बन गया उस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास होंगे। सोना बनाने से बहुत से पैसे आते हैं? हाँ, अगर तुम्हारे पास सोना है तो तुम बहुत सा रुपए हासिल कर सकते हो, और बहुत से रुपए से खाने और पहनने की अच्छी अच्छी चीजें हासिल कर सकते हो। इससे किताबें खरीद सकते हैं, हाँ। पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, मजेदार कहानियों की किताबें। मैं किताबें पढ़कर बड़ा नहीं बन सकता हूँ। चाचा मुझे सोना बनाना सिखा दे। अरे बेटा, अगर मुझे सोना बनाना आता तो मैं यहाँ जमीन पर क्यों बैठता। हाँ, हकीम बाबा को सोना बनाने की तरकीब आती है, लेकिन अच्छा? हाँ, अगर तू उसे हासिल कर ले तो हम बहुत सा सोना बना सकते हैं। सोना कितने दिन में बनता है? अगर तू वो तरकीब मालूम कर ले तो एक रात में भी सोना बन जाएगा। मैं बाबा से आज ही पूछ लूंगा। संभल कर पूछना, जरा वो मुश्किल से बताएगा। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जरूर बताएंगे। बेटा, सोना बनाना बहुत जरूरी है बड़ा आदमी बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बरकत खैर तो है? वो जमींदार साहब। क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार साहब के कुत्ते की आंख फूट गई। हाँ? ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं मरहम पट्टी कर दूंगा। जी। ये तो वही कुत्ता ना जिसने हमारी बकरी की टांग चबाली थी? हाँ बेटे। हम उस कुत्ते का इलाज नहीं करेंगे, उसने हमारी... बेटे बेटे, बुरी बात। हमारा काम इलाज करना है, दवा का काम अच्छा करना है। तुम जाओ बरकत। जी अच्छा, बेहतर। बाबा एक बात बताओ, सोना बहुत पैसों का होता है? हाँ, अगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा जी कहता है मेरे पास बहुत सा सोना हो, फिर मैं बड़ा नहीं बन सकता हूँ। ये तुम्हें जुमा ने सुझाया होगा, तुम उसकी बात मत सुना करो। मगर बाबा वो ठीक कहते हैं, अगर बहुत सी पैसा आ जाए तो मैं किताबें खरीद सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। बेटे बेटे, तुम्हें पैसों का क्या करना है? तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम मैं कर दूंगा। नहीं बाबा, मुझे सोना बनाने की तरकीब चाहिए। सोना बनाने की तरकीब मेरे पास है, लेकिन क्या तुम सोना बनाओगे? हाँ, थोड़ी देर में तो बन जाएगा। तुम पागल हुए हो। सोना बनाने के लिए इंसानी खून चाहिए, एक सेहतमंद बच्चे का खून। तुम नहीं चाहोगे, मैं नहीं चाहूंगा, कोई नहीं चाहेगा कि किसी का खून। बेटे, जुमा लालची है। जितनी मेहनत वो सोना बनाने की कोशिश में करता है, उससे आधी वो अपने खेत में करे तो उसकी जमीन सोना उगल दे। हाँ बाबा, तुम ठीक कहते हो, उस जैसा सोना नहीं चाहिए। बहादुर मेरे दोस्त, वो बाबा से पूछा था क्या? वो सोना बनाने की तरकीब? हाँ, क्या बताई? बाबा ने तरकीब बताई है, उससे बनाओ सोना मुझे नहीं चाहिए। ओहो, तुझे बाबा ने उल्टी सीधी बातें समझाई होंगी। बहादुर मेरे दोस्त, बाबा बूढ़ा हो चुका है, अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। तू बच्चा है, बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, लेकिन बगैर पैसे के बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बाबा खुद पैसे खर्च करेंगे। वो क्या खर्च करेगा? उसके पास पैसे कहाँ? एक दफा सोना बन गया तो... नहीं, बाबा कहते हैं उसमें तो आदमी का खून चाहिए, बल्कि बच्चे का। बच्चे का खून? हाँ तुम्हारा चाचा। बेटे, वो बूटी बहुत जरूरी है। मैं ठीक से नहीं पहचानता, वरना मैं खुद तोड़ा था। तू ला दे तो काम बन जाए। ठीक है, शाबाश। बेटे तू चल, मैं यूं आया। 1980 की दहाई को पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरी दौर कहा जाता है। उस जमाने की टीवी नशरियात कब शुरू होती और इस दौरान कौन सा प्रोग्राम कब नशर होता, यह सब कुछ आप आज इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे। तो आइए हमारे साथ माजी के दरीचों को खोलकर अपने बचपन के बीते दिनों का नजारा करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बड़ा कानून पड़े हुए, इन्हें पता कि किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी के घर में नामहरम कदम नहीं रख सकते। नियाज़ अली,
जरा कमिश्नर को चौधरी रियासत अली को टेलीफोन कर, उनका फौरन बुला यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। पहले आम खबरों का खुलासा। अगर आप अपने बचपन के बीते दिनों को दोबारा जीना चाहते हैं तो हमारे चैनल से वाबस्ता होकर इस वीडियो को लाजमी मुलाहिजा फरमाएं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार खेल बहादुर अली। और ये लेकर चलो। यही बूटी चाहिए थी ना? मुझे कोई बूटी नहीं चाहिए। बूटी नहीं चाहिए? फिर? मुझे सेहतमंद बच्चे का खून चाहिए। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं सोना नहीं बनाऊंगा। मैं अपने परसों की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं सोना बनाऊंगा। सोना बनाएगा? मुझे माफ कर दो। अरे बेवकूफ, वो तो मैंने बहादुर को तेरे शर से महफूज रखने के लिए ये बात कहती थी। दुनिया में सोना बनाने की तरकीब किसी के पास भी नहीं है। दुनिया में सोना कोई भी नहीं बना सकता। अब बता, उठाएगा हाथ बहादुर पे? मैं वादा करता हूँ। मुझे झूठे आदमी के वादों का एतबार नहीं है। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ वो हाथ तोड़ दूंगा जो बहादुर पे उठा। बहादुर की कसम। बाबा ऐसे ना मारो, इसमें बुराई की है। हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। इस छोटे से बच्चे से सबक सीख। जा, भलाई की तरफ जा। चलो बेटे। कौन है तुम लोग? हम वही हैं प्यारे जो तुम हो। नाम तुम्हारा कुछ और होगा, मगर कारोबार वही करते हैं जो। मैं शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी तो हम भी हैं। सब शरीफ होते हैं प्यारे, बस ये पेट रास्ते बदल देता है। मुझे रास्ता दो। ना 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 ना, रास्ता तो तुम हमें दो भाई। हमारी मदद करो तो कारोबार में आधा साझा होगा। उसी कारोबार में जहां से तुम ये अपना हाथ सलामत लाए हो। क्या तुम्हें बच्चा चाहिए? मुझे तो उसका खून चाहिए। इतना चाहिए? सारा ले लो, बस हमें तो उसकी जमीन के कागजात दिलवा दो बस। क्यों, मंजूर है? अरे जिस कारोबार में कोई पैसा ही ना लगे उसमें सोचना क्या? शाबाश, आ गए ना रास्ते पर। कब तक आ जाएंगे तेरे बाबा? अभी आ रहते हैं। अब कैसी तबीयत है चाचा? अब तो ठीक हूँ। जैसा इलाज तेरे बाबा ने किया है ऐसा तो शहर में भी नहीं होता। तुम शहर में रहते हो? हाँ, क्यों? बस मुझे भी शहर देखने का बड़ा शौक है। अच्छा, तूने कभी शहर नहीं देखा? नहीं। बस फिर तो तूने कुछ भी नहीं देखा। शहर बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा। वहाँ स्कूल होते हैं? बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज। अच्छा? हाँ, तेरा दिल करता है शहर जाने को? करता तो है, लेकिन। लेकिन क्या? कुछ नहीं। ओहो, बाबा को मैं समझा दूंगा, वो कुछ नहीं कहेगा तुझे। नहीं चाचा। अरे वो तुझे नहीं रोकेगा,
तू कौन सा उसका बेटा है? चाचा से बात मत करना, मैं बाबा का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, तू उसका बेटा है बस। इस काम में मैं तुम्हारा शरीक नहीं। अबे डरता है? अबे हम पर एतबार नहीं, डरने या एतबार की बात नहीं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अबे घुग्गू, वो तेरा हाथ तोड़ देता फिर? और सर फाड़ देता तो? फिर मैं उसे देख लेता। फिर मैं उसे देख लेता। अबे उससे क्या फर्क पड़ता? अक्लमंद आदमी कभी दुश्मन को जख्मी नहीं छोड़ता, उसे मार देना चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं वो तू कर। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या है इसमें? सांप है, बेहद जहरीला। अबे इसके कांटे का पानी नहीं मांगता। अबे हंस क्यों रहा है? अरे कहीं रबड़ का तो नहीं ले आया? अबे दिखाऊं इसको? ना। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हकीम बाबा के पास सांप के कांटे का ऐसा इलाज है कि लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। ये सांप तो उसके लिए रबड़ का ही है। ठीक उस्ताद, अब तू कोई फिक्र कर। शरफू 50 रुपए गए। अब क्या होगा? लेकिन ठहर शरफू, कोई और तरकीब सोचो। हाँ, कोई और तरकीब सोचो। हाँ, कुछ पिलाना। शाबाश बेटा, अब मैं जरूर अच्छा हो जाऊंगा। जिस दवा में दुआ शामिल हो वो अपना असर सबसे ज्यादा करती है। अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूं। हाँ जरूर, तुम दबाओगे तो दर्द को आराम आ जाएगा। हकीम जी। कौन कौन है? क्या हुआ रुसा खाला? हकीम जी कहाँ हैं? क्या हुआ बहन? हकीम जी, करीमन के अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। अरे, अल्लाह अपना रहम करे। दवाई क्या दी थी? वही जो आपने दी थी। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। लेकिन बाबा तुम बेटे वो नया माजून तो ला देना। शाबाश, जल्दी करो। तुम परेशान ना हो, मैं चादर ओढ़कर चला जाऊंगा। मैं भी चलूं? नहीं बेटे, बाहर सर्दी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो बहन चलो। बहादुर। कौन? सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। कहाँ गया तेरा बाबा? वो मरीज को देखने गए। मरीज को देखने? मगर वो तो खुद बीमार था। हाँ बस चले गए, वो किसी को बीमार नहीं दे सकते ना। हाँ ये तो है। अच्छा मैं तो चलता हूँ, देर हो रही है। बाबा से नहीं मिलोगे? नहीं आए तो मेरा सलाम कह देना। जी। हाँ मैं तुझे अपना पता दे जाता हूँ, कभी शहर आए तो मेरे पास जरूर आना। हाँ मैं जरूर आऊंगा, आप पता लेते हैं। ये पुड़िया देख रहा है? देख रहा हूं। इसमें उस बुढ़े हकीम की मौत बंद है और हमारी जिंदगी। क्या जहर लिया है? हाँ, बहुत तेज जहर है। तुम चाहो तो थोड़ा सा चख के देख लो। भाई मुझे तो माफी रखो, फजलो जरा चक्कर दिखाना। क्यों बे, हम फालतू के? नहीं, ये तो सिर्फ तजर्बा होगा। ये तजर्बा हम तुम पर करते हैं। ना उस्ताद, इसे छोड़ दो। ये हमारे कारोबार का साथी है, इस पे 7
खून माफ हैं। जा छोड़ दिया कारोबार का साथी समझकर। तू जा और ये उस बुड्ढे हकीम के घड़े में डाल दे। मैं? हाँ तू। लेकिन ये हमारे यहाँ लेकिन का लफ्ज नहीं होता। बाबा तुम तो बुरी तरह कांप रहे हो। बस यूं ही अभी ठीक हो जाऊंगा। मैं मना कर रहा था कि ना जाओ, लेकिन नहीं माने। अगर मरीज को देखने ना जाते तो। मैं कैसे ना चाहता बेटे, कोई दर्द में मुझे पुकारे और मैं ना जाऊं, ये भला कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं दवा देता रहूंगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है। कौन है भाई, कौन है? मैं हूँ बाबा जुमा। जुमा? आओ भाई जुमा, आओ अंदर आ जाओ, आओ आओ। हाँ? क्या हाँ? फिर सोना बनाने की तरकीब मालूम करने आए हो? अरे पगले, जब से दुनिया कायम है हजारों लोगों ने सोना बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सोना नहीं बना सका। सोना बन ही नहीं सकता। बाबा वाकई सोना नहीं बन सकता? अरे बिल्कुल नहीं बन सकता। अरे बाबा तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है। अरे नहीं, वो तो कंबल ओढ़कर लेटा हूं ना, तो जिस्म तो गर्म होगा ही। मुझे बताओ क्या दवा दूं? अरे बहादुर ने दे दी है दवा मुझे। मैं दूसरे गांव से हकीम को लेकर आता हूं। अरे नहीं, अभी आया। अरे नहीं जुमा, अभी आया। जुमा सुन तो। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।